नमस्ते दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 1.6 करने जा रहे हैं सेट्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा। फॉर्मूला हमारा है एन ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर वाई के फॉर्म में, एक्स वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसे, और हम ए बी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि हमें फाइंड आउट करना है एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ओके। एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। एन ऑफ बी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन। ठीक है। अब ये होता क्या है, बेसिकली एन ऑफ ए यूनियन बी, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ऑफ ए इन बी। ओके, यही आपका फॉर्मूला है। अगर इसे मैं चाहूँ रिप्रेजेंट करना थ्रू वेन डायग्राम तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू है। ओके, और इसके अंदर सर्कल्स हैं। सर्कल नंबर 1 represents A, the A, and circle number 2, this represents B. This is our A, this is our B, and this part is the common part. Okay, so this part is basically known as n of A section B. Okay, this part is basically A intersection B, and basically right now we are talking of number of elements, that's why I have written n. Otherwise you don't require to write n. ओके, तो ये हो गया इसका पूरा प्रेजेंटेशन। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन ऑफ एक्स इज 17, एन ऑफ वाई इज 23 एंड एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज 30, फाइंड एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। हमारे पास गिवन में जो चीज़ें हैं वो फटाफट लिख दीजिए। एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 17, एन ऑफ वाई इज इक्वल टू 23 एंड एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 38। क्या करना है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है और कुछ भी नहीं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, वी नो दिस, एक्स यूनियन वाई is basically n of x plus n of y minus n of x intersection y। हमें फाइंड आउट यही करना है। हमारे पास क्या करना है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, n of x union y is basically 38, this is 17, this is plus 23, and this is n of x intersection y। ओके, बेसिकली आपको एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई को इस तरह भेज देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 17 प्लस 23 माइनस 30। so this will be basically 17 and here I will get 15 minus 15 plus 23 minus 38 is 15 and 17 minus 15 is 2. So n of x intersection y is basically ओके। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x and y are two sets such that x union y has 18 एलिमेंट। गिवन में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने n of x union y is equal to 18। x has 8 एलिमेंट, n of x is equal to 8
and y has 15 elements, and y is equal to 15. And how many elements does x intersection y have? Therefore we wanted to find out n of x intersection y. ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है. आप डायरेक्टली जो फॉर्मूला है उसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि n ऑफ x इंटरसेक्शन y इसलिए इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इन यूनियन. देखो ये बेसिकली x यूनियन y और n ऑफ x इंटरसेक्शन y ये आपस में प्लेसेस चेंज कर सकते हैं. जब भी हमें जो फाइंड आउट करना होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे और जो हमें गिवन दिया होगा सारी चीज़ें राइट हैंड साइड में लिख देंगे. बस यहाँ पे n ऑफ x दैट इज 8 प्लस n ऑफ y इज 15 एंड माइनस n ऑफ x यूनियन y इज 18. तो 15 माइनस 18 is basically 3 and 8 minus 3 is basically 5. So n of, therefore n of x intersection y is 5. Correct. Now let's move to the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, बहुत ही सिंपल है. ये भी जैसे हमने अभी तक सारे सम्स किए हैं एग्जैक्टली वैसे ही करने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3, in a group of 400 people 250 speaks Hindi, 200 can speak English, and how many can speak Hindi and English both. तो यहाँ पे हमारे पास 400 पीपल्स दिए हुए हैं, ठीक है कि नहीं. तो ये हिंदी और ये पीपल जो हैं दे कैन, मतलब ये दोनों है स्पीकर, हिंदी और इंग्लिश स्पीकर्स के कलेक्शन है बेसिकली. ये यहाँ पे इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो ये 400 पीपल एक्चुअली में ये इन दोनों का यूनियन है, ठीक है. तो ये यूनियन है. सबसे पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ को हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं. तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट एच इज हिंदी स्पीकिंग पीपल, लेट एच इक्वल टू हिंदी स्पीकिंग पीपल in the group. Similarly, E denotes English speaking people in the group. Okay, तो ये हो गया H हो गया, ये E हो गया. So according to this theory, in the group there are 400 people. Therefore, what n of H union E is basically 400. Okay. Next information is 250 can speak Hindi. Therefore, n of Hindi means H is equal to 250. Similarly, n of basically n of English speaking people are 200. Therefore, n of E is basically 200. Now we wanted to find out how many people can speak both Hindi and English. So for both English and Hindi, we have to find out the intersection. Common people, those who can speak Hindi and English. This Hindi intersection with English. This is what we find out. Therefore, we know the formula n of H intersection E, basically n of H plus n of E minus n of H union E. तो हमारे पास यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाएगी. तो n of H is basically 250 plus 200 minus 400. So 250 plus 200 is basically 450 minus 400 and this is our 50. ये हो गया इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इफ S and T are two sets such that S has 21 एलिमेंट्स. तो यहाँ गिवन में सबसे पहली चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है n ऑफ S दी है, इसके अंदर 21 एलिमेंट है. T has 32 एलिमेंट्स. सो n ऑफ T is equal to 32 and then n of S intersection T, they have 11 elements. Okay, so from here 11 has come. So now how many elements does S union T will have? So S union T basically हमें find out करना है S union T.
तो चलिए फॉर्मूला हमें पता ही है, एन ऑफ एस यूनियन टी इज बेसिकली एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी. Now substitute each and every value. N of s is 21 plus n of t is 32 and minus their intersection, and that is 11. So 32, 21, 32 minus 11 is basically, again it will be 21, 21 and 21 is basically 42. So n of s union t is 42. Let's move on question number 5. Solution. If x and y are two sets such that x has 40 elements, okay, so in given we will write n of x is equal to 40 and n of x union y, n of x union y is equal to 60 and n of x intersection y is 10. Then how many elements does y have? यहाँ पे पूछा है y को कितने एलिमेंट होंगे, यानी कि n ऑफ y की वैल्यू ये पूछा है, ये कितनी है. ठीक है कि यहाँ पे सारी चीज़ें दी हैं, हमें फॉर्मूला पता ही है. n ऑफ x यूनियन y का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे हम. देयरफॉर n ऑफ x यूनियन y इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y. देखिए जो है यहाँ पे यही मेन फॉर्मूला है. ठीक है, बस इसमें ये पोजीशन हम कभी कभी चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट वी वांटेड टू फाइंड आउट. अगर यूनियन है तो यूनियन उधर रखेंगे, इंटरसेक्शन उन्हें रिप्लेस कर देते हैं जो भी फाइंड आउट करना होता है उसके हिसाब से. बट यहाँ पे दोनों चीज़ें दी गई हैं. मिसिंग क्या है? एन ऑफ वाई मिसिंग. ठीक है, तो हम एन ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे. तो एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज बेसिकली 60 इक्वल टू एन ऑफ एक्स इज 40, n of y is missing, n of x intersection y is basically 10. So this is what is 60. Send this 40 to this side, this will become minus 40 and this will become, when minus 10 will come this side, it will become 10 plus 10, and this is n of, basically what we have right now, n of 60 minus 40 is basically 20 plus 10 is 30. So n of y is equal to 30. So this is what we have got. Okay, now let's move to the question number 6. Question number 6 solution. In a group of 70 people, 30 likes coffee. In a group of 70 people, 30 likes कॉफ़ी. तो यहाँ पे देखिए ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पिछला वाला सम किया था एग्जैक्टली उसको दिमाग में रखना है. तो 37 लाइक्स कॉफ़ी, 52 लाइक्स टी एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स. ओके, यानी इनमें से जितने भी लोग हैं, कहाँ ग्रुप की बात हो रही है, वहाँ जितने भी लोग हैं एटलीस्ट उनको कॉफ़ी एंड टी में से कुछ ना कुछ तो ज़रूर पसंद है. And how many people like both coffee and tea? So they wanted to know कि how many of them like both coffee and tea. देखो कि आपको ये यूनियन है, ये n of t है और इसको n of t बोल सकते हैं. ठीक है कि नहीं? तो एट देन हमें यही करना है. तो हमें यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं. तो सबसे पहले तो आपको कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा कि कॉफ़ी के लिए क्या डिनोट करने वाले, क्या लेटर यूज़ करने, और हमारे पास टी के लिए क्या यूज़ करने वाले. तो सिंपल है, कॉफ़ी स्टार्ट विद सी. So let C is people equal to people who like coffee. Okay. These are the people who like coffee, and T is basically people who like tea. ओके, ये हो गया. तो हमारे पास बेसिकली 70 इन अ ग्रुप ऑफ 70 बोला है, तो एन ऑफ बेसिकली सी यूनियन टी इज 70 हो गया. देन कॉफ़ी लाइक करने वाले कितने हमारे पास 37, एन ऑफ सी इज बेसिकली 37 एंड एन ऑफ टी इज
52 because 52 people likes tea. Okay, and everybody likes at least one of these two things. Therefore, now we have to find out how many people like both coffee and tea. ओके तो यहाँ पे हमारे पास दो बोथ वाले हैं, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी। ओके तो यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एन ऑफ सी इज 37 प्लस एन ऑफ टी इज 52 माइनस एन ऑफ सी यूनियन टी इज 70। ओके हमारे पास क्या हो गया 37 एंड 52 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 89। ओके माइनस 70 हमारे पास आएगा ये 90 एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज बेसिकली 90। दोनों कॉफ़ी तो लाइक करने वाले लोग हैं, जो कॉफ़ी और दोनों को लाइक करें, वो उतने हमारे पास कितने हैं बेटा 19 लोग हैं। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 likes cricket, 10 like both cricket and tennis, and how many like tennis only not cricket? How many like tennis? ठीक है तो पहला सवाल यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ मतलब उनको सिर्फ टेनिस पसंद है। ठीक है नहीं इतने लोग हैं जो टेनिस जानने वाले हैं। हाँ दूसरे में ऐसे लोग हैं उनको टेनिस चाहिए, टेनिस तो लाइक करें बट वो क्रिकेट नहीं करते, तो ओनली टेनिस वाले चाहिए। और यहाँ पे टेनिस ओवरऑल टेनिस को लाइक करने वाले लोग चाहिए। ठीक है तो ऐसे टाइप के सम्स जो हैं थोड़े से सोचने वाले टाइप हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हो सकता है उनके अंदर। तो दिया क्या है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल। ठीक है कि नहीं तो सबसे चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कि क्या किसको क्या लेना है। तो टेनिस के लिए मैं टी यूज़ करता हूँ, क्रिकेट के लिए मैं सी यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पीपल हु लाइक्स क्रिकेट, सी स्टैंड फॉर पीपल हु लाइक्स क्रिकेट। ओके एंड उसका टी स्टैंड फॉर पीपल हु लाइक टेनिस। ओके तो नाउ हमारे पास एन ऑफ सी यूनियन टी दिया हुआ है। एन ऑफ सी यूनियन टी 65 दिया हुआ है और 65 पीपल लाइक आर देयर इन द ग्रुप। तो उस ग्रुप के अंदर ये लोग हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है इसका क्रिकेट लवर्स हमारे पास 40 है तो एन ऑफ सी हमारे पास कितना हो गया 40 हो गया। एन ऑफ क्रिकेट एंड टेनिस तो यहाँ पे एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी की बात हो रही है। क्रिकेट एंड टेनिस देयर आर 10 पीपल्स हु लाइक बोथ। ठीक है अब हमारे पास टेनिस लाइक करने के लिए तो बहुत ईजिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास हमें पता है कि एन ऑफ सी यूनियन टी इज बेसिकली एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी एंड क्या माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ये है फॉर्मूला। एन ऑफ सी यूनियन टी इज बेसिकली 65। यहाँ पे एन ऑफ सी इज 40। एन ऑफ टी तो हमें फाइंड आउट करना है जो कि मिसिंग है। एंड हमारे पास एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इज 10। हमारे पास ये हो गया therefore 65 40 माइनस 10 इज हाउ मच 30 ऑफ टी हो गया। therefore एन ऑफ टी की जो वैल्यू है इज 65 माइनस 30 में से 3 गया बिल्कुल बचे। ठीक है ये हो गया हाउ मेनी लाइक टेनिस। देखो यहाँ टेनिस है, यहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो हमें इंडिकेट करे कि भाई उसने वो सिर्फ और सिर्फ टेनिस को पसंद करता है, उसमें क्रिकेट वाले नहीं हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले पेपर। ये हो गया हमारे पास इस सवाल का जवाब मिल गया। ये है कि दीज पीपल्स लाइक टेनिस नहीं टेनिस बट नॉट टेनिस ओनली। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने
मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको मैंने एक यूनिवर्सल डायग्राम, ये वेन डायग्राम बनाया था। इससे पहले वाले एक्सरसाइज की, सपोज यूनिवर्सल, दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी। ओके, अगर मैं इस तरफ की बात करूँ, इसको मैं डिफरेंट कलर से दे रहा हूँ आपको आइडेंटिफाई कर। ये जो हिस्सा है ये बेसिकली देखोगे, ये बी, ए माइनस बी, बेसिकली ए माइनस बी। तो ये हिस्सा है, तो हिस्सा इज बेसिकली ए माइनस बी। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर, तो मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसका दूसरा पार्ट है, तो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ बेसिकली ये हिस्सा जो है, देखोगे ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये है बी माइनस, एंड जो मिडिल का सेक्शन है वो तो आपको पता ही है क्या है, इंटरसेक्शन। मिडिल वाला टर्म है ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी। अब देखोगे ये तीनों क्या है, एक दूसरे को, ये तीन के तीनों एक दूसरे से डिस्जॉइंट है। ये इनका जो इंटरसेक्शन है, किसी भी दो का इंटरसेक्शन निकालोगे तो यू विल गेट ओनली एम्प्टी सेट। ये मैंने लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट आपको बताया था। ठीक है, मैंने ये लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट बताया था, इसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सपोज अगर मुझे यहाँ पे ए फाइंड आउट करना रहा, सिर्फ और सिर्फ ए, तो मैं ए सिर्फ और सिर्फ ए चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ए माइनस बी। ठीक है, ये जो हिस्सा है ग्रीन वाला हिस्सा, ये पूरा जो ए का हिस्सा है उसमें से रेड का हिस्सा निकाल दूँ तो मुझे बचेगा क्या, ए माइनस बी बचेगा। ठीक है कि नहीं, मुझे क्या बचेगा, ए माइनस बी। बेसिकली मुझे क्या चाहिए, ए माइनस बी ही, क्योंकि मुझे ना सिर्फ और सिर्फ किससे, टेनिस लवर चाहिए, क्रिकेट को चाहने वाले लोग नहीं चाहिए। ठीक है कि नहीं, क्रिकेट के चाहने वाले चाहिए नहीं बेसिकली, इसलिए मैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अगर मैं इसी चीज़ को, इसी डायग्राम को, ए बी को मैं रिप्लेस कर दूँ सी एन टी से। ठीक है, सी एन टी से, तो ए अस्यूम करो ए क्या है हमारे पास, टी है, और बी हमारे पास, बी की जगह पे हमारे पास क्या है, सी है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है बेसिकली, मुझे टेनिस को प्यार करने वाले लोग चाहिए, तो यानी कि मुझे टी माइनस सी फाइंड आउट करना है। ये क्या है, बेसिकली एन ऑफ टी माइनस सी मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मुझे एन ऑफ टी माइनस सी फाइंड आउट करने के पहले ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो एन ऑफ टी माइनस सी, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि टी में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूँ, ठीक है कि नहीं, तो मुझे उसके लोग मिल जाने चाहिए। ओके, तो मैं ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और मुझे टी माइनस सी बेसिकली चाहिए। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एन ऑफ टी यानी कंप्लीट ए जो बनता है, कंप्लीट ए यानी कि कंप्लीट टी इस बेसिकली क्या है, ये है एन ऑफ टी माइनस सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी मतलब टी इंटरसेक्शन सी। मैं इसको रफ करके प्रॉपर्ली लिख देता हूँ। ठीक है, गेट टी इंटरसेक्शन सी, बेसिकली ये जो हिस्सा है यहाँ पे, सॉरी, इस पूरे में से मैं इतना आधा निकाल रहा हूँ, ये जो रह गया है वही चाहिए, मतलब टी माइनस सी जो रह गया, ये बेसिकली टी माइनस सी यूनियन, उसको मैं ऐड करूँगा टी इंटरसेक्शन सी के साथ में, मुझे कंप्लीट टी मिल जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस सब चीज़ों की वैल्यू पता है। तो एन ऑफ टी मुझे पता है टोटल कितना है, 35 है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने निकाल लिया हुआ है, इक्वल टू एन ऑफ टी माइनस सी, कैसे, टेनिस वाले नॉट क्रिकेट वाले, प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। टी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमें पता है, टी इंटरसेक्शन सी मतलब सी इंटरसेक्शन टी, बोथ आर द सेम थिंग, तो दिस इज 10। तो बेसिकली एन ऑफ टी माइनस सी इज 35 माइनस 10।
that is 25. So n of t into t minus c is basically, आया समझ में? तो ये हो गया ऐसे लोग, those who like tennis but they don't like cricket. So this is question number 7. We are done. Now let's see question number 8. Okay. In question number 8 they are saying that a committee, in a committee 50 people speak French, 20 20 speak Spanish, 10 speaks both Spanish and French, then how many speak at least one of them. जब भी at least word आया तो वहाँ पे हमें यूनियन यूज़ करना है. at least वन का मतलब कि at least फ्रेंच और 10. तो बेसिकली फ्रेंच और स्पेनिश. तो अगर मैं ऐसे समझ के चलूँ कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो आइदर ए में हो. देखो ए यूनियन बी हम लिखते कैसे, सारे पहले ए के एलिमेंट लिखते हैं, उसके बाद बी के एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है कि नहीं. तो अगर इसमें से कोई एलिमेंट है, ठीक है, सपोज ए के पास है हमारे पास रैंडमली एक्स वाई एंड जेड, एंड बी के पास अज्यूम करते हैं कि हमारे पास पी क्यू आर है, ठीक है. तो इनके साथ में जो यूनियन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स वाई जेड और पी क्यू आर. लेकिन हमें पता नहीं एलिमेंट्स कौन से. तो अगर मैं इसमें से कोई रैंडमली एक एलिमेंट बाहर निकालता हूँ, ठीक है, सपोज कैपिटल एक्स है, तो वो सीरीज बात है, आइदर ए से बिलोंग करेगा और बी से बिलोंग करेगा. तो एटलीस्ट इट विल बी फ्रॉम ए और बी, और दोनों में भी ऐसा कभी कभी हो सकता है दोनों में दोनों ही हो उसके, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन अगर कुछ कॉमन रहा तो यहाँ पे मैंने डिसजॉइंट सेट्स ली, लेकिन कॉमन रहा तो वो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में हो. तो इसलिए यहाँ पे जो बेसिकली जो हमें यूनियन में जो मिलेगा वो इट विल एटलीस्ट लाइक इन, और वी कैन से इट विल एटलीस्ट एबल टू स्पीक ईदर फ्रेंच और स्पेनिश, एनी वन ऑफ दीज टू थिंग्स, ठीक है. दोनों नहीं तो एटलीस्ट कोई एक में तो बोलने लायक वो होगा ही. बस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फ्रेंच के लिए लेता हूँ कि लेट एफ इज फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, ठीक है, एंड फ्रेंच के साथ में स्पेनिश है, एस स्टैंड फॉर स्पेनिश स्पीकिंग पीपल. ये हो गया फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, स्पेनिश स्पीकिंग पीपल. अब आ जाते हैं अगले स्टेप पे. अगला स्टेप हमारे पास ये है कि भाई हमको क्या क्या दिया हुआ है. तो एन ऑफ एफ 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, दिस इज 50. एन ऑफ एस 20 people speak Spanish, so this is 20. 10 speaks both, means n of f intersection s is basically 10. Now we have to find out at least once, means n of f union s we wanted to find out. So this is equal to n of s plus n of s minus n of f intersection s. This is basically 50 plus 20 minus 10. This is basically 20 minus 10 is basically 10. 50 plus 10 is 60. N of f union s is 60. There are at least 60 people who can speak both, or no sorry, who can speak at least one language, Spanish और फ्रेंच, ठीक है. चलिए आज के लिए इतना ही. इसी के साथ में हमारा जो सेट्स चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, और अगली बार मिलते हैं और किसी चैप्टर के वीडियो के साथ में. तब तक के लिए धन्यवाद. बाय.